हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे आईआईटी जेम के बारे में। जी हाँ, बिल्कुल। अगर आप बीएससी कर रहे हैं, बीएससी थर्ड ईयर में हैं या बीएससी कर चुके हैं, तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। आईआईटी जेम बेसिकली होता क्या है, इसके बारे में हम बात करेंगे। आईआईटी जेम जो है आपका स्पेशल एमएससी के लिए जो आपको आईआईटी कॉलेज से करने को मिल सकता है। ठीक है, अगर इस फॉर्म को आप अप्लाई करते हैं, इसके एग्ज़ाम को क्वालिफाई करते हैं, तो बेसिकली अगर आप बीएससी थर्ड ईयर में हैं, बहुत लोग उसमें तो पता नहीं होगा कि आईआईटी जेम होता क्या है। ठीक है, क्योंकि रूरल एरिया में नहीं पता होता लोगों को कि आईआईटी जेम क्या होता है। ठीक है, तो आईआईटी जेम का फुल फॉर्म क्या है? आईआईटी जेम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ज्वाइंट एडमिशन टेस्ट फॉर एमएससी। मतलब बेसिकली आईआईटी जेम जो है एमएससी के लिए, और एमएससी जो 2 ईयर होता है उसके लिए, एमएससी पीएचडी जो डिग्री होता है उसके लिए। मतलब आईआईटी जेम अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं या आपको एग्ज़ाम में देखना है, क्वालिफाई बैठना है एग्ज़ाम में, तो उसके लिए आपको क्या करना है, बड़ा कुछ इन्फॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए कि कब फॉर्म आता है और कैसे अप्लाई करते हैं, क्या क्या उसमें एलिजिबिलिटी है। ठीक है, कौन इसको अप्लाई कर सकता है। ठीक है, सब इसके बारे में पूरा फुल हम डिटेल जानेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो आईआईटी जेम जो है स्पेशल जो एडमिशन जो इसका है, किसके लिए किया जाता है? एमएससी 2 ईयर। अगर आप बीएससी कर रहे हैं तो कुछ इसमें 7 सब्जेक्ट हैं, उन 7 सब्जेक्ट से आप आईआईटी के थ्रू जाके आप एमएससी कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बेनिफिट बहुत हैं। जैसे करना मतलब अगर आईआईटी से आप एमएससी करते हो तो उसके बेनिफिट क्या है? बहुत बेनिफिट ये है, तो वहीं से आपको जॉब मिलने के चांसेस हैं। एमएससी के बाद भी जॉब मिलने के पूरा चांसेस है, क्योंकि वहाँ पर क्या होते हैं, जो रिप्लेसमेंट भी होता है और बहुत से कंपनी आती है, हाँ, तो वहाँ से आपको जॉब मिलने के चांसेस हैं अगर आईआईटी से आप एमएससी करते हो। ठीक है, तो यहाँ से एडमिशन एमएससी 2 ईयर और या ज्वाइन एमएससी पीएचडी डुअल डिग्री एंड अदर पोस्ट बैचलर डिग्री प्रोग्राम थ्रू आईआईटी जेम। मतलब आईआईटी जेम के थ्रू एमएससी 2 ईयर का कोर्स कर सकते हैं। ठीक है, जो बीएससी करने के बाद इसके 7 सब्जेक्ट हैं, अगर उस 7 सब्जेक्ट से आप कर सकते हो। ठीक है, तो और उसके बाद आप पीएचडी भी डुअल डिग्री कर सकते हो जेम के थ्रू, और भी बहुत से उसमें कोर्सेस हैं। ठीक है, लेकिन हम स्पेशल बात कर रहे हैं किसके? जो स्टूडेंट बीएससी कर रहे हैं। अगर आप बीएससी कर रहे हैं तो आपको एक इस बात को ट्राई करना चाहिए। अगर आपकी जो प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं है, आप सही हैं, बेसिक चीज़ आपको ठीक है, तो एक बार फॉर्म भर के आप बैठ के देख सकते हैं। और मैं बता दूं, अगर बीएससी थर्ड ईयर में आप है तो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, अपीयरिंग में भी अप्लाई कर सकते हैं या प्रिपरेशन के थ्रू भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो आप एलिजिबिलिटी देखिए। सेकंड जो है इसका एलिजिबिलिटी, मतलब कौन इसको अप्लाई कर सकता है, क्या क्या कंडीशंस है, कौन इसको इसका फॉर्म भर सकता है। ठीक है, तो पहला इसमें देखिए, कैंडिडेट शुड हैव बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट्स और यूनिवर्सिटी। मतलब आपके पास बैचलर डिग्री होना चाहिए कोई भी इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से। ठीक है, पहला कंडीशन ये है कि आपको बैचलर डिग्री। अब इसमें सेकंड बोल रहा है कैंडिडेट्स अपीयरिंग इन फाइनल एग्जामिनेशन ऑफ कैंडिडेट्स appearing in the final year of their graduation also apply for exam। मतलब अगर आप फाइनल ईयर में हैं तो आप क्या कर सकते हैं? फॉर्म भर सकते हैं, एग्जाम दे सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट जो है इसमें जो थर्ड कंडीशन है, जनरल अगर ओबीसी से हैं तो आपको ग्रेजुएशन में 55% क्या है, कंपल्सरी है, अगर जनरल और ओबीसी से हैं तो। अगर आप एसटी, एससी और पीडब्ल्यूडी से हैं तो आपको 50% चाहिए, किसमें? ग्रेजुएशन में, तभी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करें एज लिमिट की, तो इसके कोई एज लिमिट नहीं है, नो रिस्ट्रिक्शन। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इस सब्जेक्ट कौन कौन से हैं। अगर आपका ग्रेजुएशन में कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, किस सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट हम बात करेंगे बीएससी मैथमेटिक्स की। तो मैथमेटिक्स इसमें एक एमए, इसका मैथमेटिक्स के लिए एक सब्जेक्ट है, इसका कोड है एमए।
ये अगर मैथमेटिक्स से आप एमएससी करना, जिस सब्जेक्ट से आप एमएससी करना चाहते हो, मतलब आपका थर्ड ईयर में जो सब्जेक्ट होगा उसी से तो एमएससी करोगे ना, तो जिस सब्जेक्ट से आप एमएससी करना चाहते हो तो देखिए तो उससे आप अप्लाई कर सकते हो। एमए हो गया, जूलॉजी हो गया, जीजी जिसका कोड है, उसके बाद मैथमेटिकल स्टैटिक्स, ये अलग हो गया है, मैथमेटिकल स्टैटिक्स एमएस इसका कोड है। उसके बाद केमिस्ट्री है, CY कोड इसका है। उसके बाद फिजिक्स है, फिजिक्स भी अप्लाई कर सकते हैं, PH इसका कोड है। बायोटेक्नोलॉजी है, इसका कोड है BT है। और एक इसमें लास्ट ईयर ऐड हुआ है सब्जेक्ट हुआ है इकोनॉमिक्स, जिसे हम EM बोलेंगे। तो अगर आप अपने बैचलर डिग्री में इन थर्ड ईयर में लास्ट ईयर में ये 7 सब्जेक्ट है तो आप IIT JEM के लिए अप्लाई कर सकते हो। और उसमें क्या कंडीशन चाहिए, 50, अगर OBC जनरल से है तो 55% आप होना चाहिए और आपको ये सब्जेक्ट होना चाहिए। और इसके लिए कोई इसमें एलिजिबिलिटी नहीं है। अगर आप थर्ड ईयर में है, मतलब BA थर्ड ईयर में है या BSc थर्ड ईयर में, तो अप्लाई कर सकते हैं अपेयरिंग में। उसके बाद बात करते हैं कि इसका एग्जाम कंडक्ट कौन करता है। इसका एग्जाम जो है IITs और ISC बेंगलोर ये करते हैं। 7 या 8 IITs हैं आपके, वही कनेक्ट कर, जैसे IIT दिल्ली हो गया, IIT कानपुर हो गया, IIT रुड़की हो गया, हाँ IIT मद्रास हो गया, हाँ ISC बेंगलोर हो गया, IIT खड़गपुर हो गया, IIT रुड़की हो गया। तो मे भी अगर 22 में 2022 में जो एग्जाम होगा, मतलब चांसेस हैं IIT रुड़की एग्जाम को कंडक्ट करेगी। तो यहाँ पर कंडक्ट एग्जाम में IIT और ISC बेंगलोर करता है। लास्ट ईयर 2021 में ISC बेंगलोर ने एग्जाम को कंडक्ट किया था, ठीक है। तो अगर इसमें एग्जाम जो इसका होता है वो CBT होता है, यानी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है, मतलब ऑनलाइन एग्जाम होगा। अब हम बात करेंगे IIT JEM एप्लीकेशन फ़ी के बारे में, मतलब उसकी फीस कितनी है। तो यहाँ पर देखेंगे कि अगर आप फीमेल ST/SC हैं तो आपको 750 रुपये क्या करना पड़ेगा, पेमेंट करना पड़ेगा। लेकिन एक चीज़ इसमें और है कि IIT JEM में 2 सेशन में एग्जाम होता है। एक तो आई थिंक 9:30 से 12:30, एक 2:30 से 5:30। टाइमिंग यही है, 9 से 12 होगा या 2 से 5 होगा। तो अगर आप दोनों सेशन में एग्जाम देना चाहते हैं, ऐसा मतलब कुछ सब्जेक्ट जो होते हैं 7 सब्जेक्ट हैं, कुछ सब्जेक्ट मॉर्निंग में होते हैं और कुछ सब्जेक्ट इवनिंग में होते हैं। तो दोनों में एक सब्जेक्ट में आप एग्जाम देना चाहते हैं, लेकिन दोनों का टाइमिंग अलग अलग होना चाहिए, तो आप कर सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, दोनों एग्जाम दे सकते हैं। मतलब आपको एग्जाम्पल दूँ तो मैथमेटिक्स का एग्जाम मॉर्निंग में है और फिजिक्स का एग्जाम इवनिंग में है, तो आप चाहो तो दोनों से MSc मैथमेटिक्स के लिए अप्लाई कर सकते हो, मतलब एग्जाम दे सकते हो। उसके लिए अगर 2 एग्जाम देना है आपको, तो आपको OBC ST/SC और फीमेल हैं तो आपको 1050 रुपये पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। अगर 2 टाइम एग्जाम देते हैं तो ध्यान दें यहाँ पर 2 टाइम। IIT JEM में दो एग्जाम सब्जेक्ट का एग्जाम दे सकते हैं, लेकिन मॉर्निंग और इवनिंग में होना चाहिए, एक मॉर्निंग में एक इवनिंग में होना चाहिए। उसके बाद अदर की बात करें, OBC जनरल जो भी अदर कैटेगरी होते हैं उनको 1500 क्या करना पड़ेगा, पेमेंट करना पड़ेगा, यानी 1500 रुपये आपको फॉर्म भरने के अप्लाई करने लगने पड़ेंगे। अगर आप भी 2 सब्जेक्ट का एग्जाम 2 सब्जेक्ट से MSc के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको यहाँ से 2100 रुपीज़ पेमेंट करना पड़ेगा, यानी एक सब्जेक्ट का देंगे तो 1500 रुपये, और वो 2 सब्जेक्ट का एग्जाम MSc के लिए देना चाहते हैं JEM में तो आपको 21 रुपये पेमेंट करने पड़ेगा। मतलब आपको अगर 2 सब्जेक्ट्स के एग्जाम देने हैं तो आपको दोनों अलग अलग सब्जेक्ट अलग अलग शिफ्ट में होने चाहिए, तो मतलब एक मॉर्निंग में हो एक इवनिंग में हो। मतलब ऐसा तो है नहीं कि मॉर्निंग दोनों सब्जेक्ट आप मॉर्निंग में दे, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। तो अब बात करें एग्जाम पैटर्न की। एग्जाम पैटर्न का क्या होता है, एग्जाम पैटर्न बिल्कुल ईजी है। 60 क्वेश्चन आएगा आपके सब्जेक्ट से, 60 क्वेश्चन में आएगा और 60 क्वेश्चन में आपका 100 मार्क्स का होगा। क्या होगा, 100 मार्क्स का 100 नंबर, और टाइमिंग होगा 3 घंटे का, 180 मिनट्स, ठीक है। तो 180 3 घंटे का आपका एग्जामिनेशन होगा, ठीक है। तो ये रहा IIT JEM के बारे में। IIT JEM जो है
आपका MSc स्पेशल MSc के लिए तो PhD डुअल डिग्री के लिए इंटीग्रेट के लिए है। तो अगर आप BSc थर्ड ईयर में हैं तो आराम से अपेयरिंग में अप्लाई कर लीजिए। उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि उसका प्रिपरेशन करें तो आप बहुत से इंस्टीट्यूट हैं जाके प्रिपरेशन करते हैं जेम का, या ऑनलाइन आप कर सकते हैं। तो ऑनलाइन प्रिपरेशन कर सकते हैं और इसका एग्जाम दे सकते हैं, क्वालिफाई कर सकते हैं। अगर IIT कॉलेज में जैसे एग्जाम क्वालिफाई 16 मार्क्स का 100 मार्क्स का होगा तो आई थिंक आपको 40-50 अगर आपका आ जाता है तो IIT कॉलेज मिल जाएगा। आप एग्जाम देने के बाद आप इसका जो एडमिशन है IITs NITs हाँ ISC बहुत से इंस्टीट्यूट हैं उसमें आप ले सकते हैं। इसका प्रोसेस यही है कि देखिए अब इसका मैं बात करूँ इसका फॉर्म आता कब है। अब इसका फॉर्म पहले मैं बता दूं कि ये 1 ईयर एग्जामिनेशन है, मतलब 1 साल में एक ही बार एग्जाम होता है IIT जेम का, ठीक है। तो इसका जो फॉर्म आता है सितंबर फर्स्ट वीक में आएगा, 10 सितंबर तक इसका फॉर्म आ जाएगा। और जो इसका एडमिट कार्ड है जनवरी में आप डाउनलोड कर सकते हैं, और जो इसका एग्जामिनेशन होगा वो फरवरी में होगा, यानी फरवरी में इसका एग्जामिनेशन होगा IIT जेम। तो अगर आप थर्ड ईयर में हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप पास आउट कर चुके हैं तो प्रिपरेशन करके आप देख सकते हैं। इसका सिलेबस आपको गूगल पे मिल जाएगा, आप डाउनलोड कर सकते हैं। अपना सब्जेक्ट जो अभी आपका सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट के अनुसार आप इसका सिलेबस अपना डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका अपने अनुसार आप सिलेबस इसका डाउनलोड कर सकते हैं जाके गूगल से। और भी कुछ आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट करें कि और कुछ जानना चाहते हैं IIT जेम के बारे में तो आप क्या करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप MSc IIT से करना चाहते हैं तो आपके लिए बेटर ये होगा कि फर्स्ट ईयर से ही आप क्या करिए, उसका सिलेबस देखिए और उसको प्रिपरेशन करते हैं, क्योंकि BSc का जो सिलेबस है ना बहुत ही ब्रॉड है और IIT जेम का सिलेबस कुछ लिमिटेड है, ठीक है। तो अपना एक बार सिलेबस मैच करिए और क्या करिए, आप उसको अब BSc फर्स्ट ईयर से ही पढ़ना शुरू कर दें, क्योंकि BSc का सिलेबस बिल्कुल IIT जेम से मिलता जुलता है, मतलब इतना ज़्यादा है सिलेबस BSc का, उसका कम है। तो आगे देख सकते हैं आप, और क्या कर सकते हैं कि प्रिपरेशन अपना स्टार्ट कर सकते हैं या कोई कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं। देखते हैं AST पे ही जल्दी आप IIT जेम का शुरू करेंगे, आपके लिए मैथमेटिक्स के लिए स्पेशल शुरू करेंगे, हम जेम का जल्दी शुरू करेंगे, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा, तो अच्छा लगे लाइक करें, चैनल नए हैं सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, बाय बाय।